हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो टॉपिक है, ये हमारी जो क्लास 8 की सीरीज़ है मैथ्स की, उसका थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक वाज रैशनल नंबर, सेकंड वाज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ थर्ड टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें मैं आपको पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो बताऊंगी, क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं उसको वो बताऊंगी, फिर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, उसकी फैमिली, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। उसके बाद मैं आपको ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी बताऊंगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, देन पेंटागन हेक्सागन के एंगल्स का सम। इसके लिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बना देंगे जिससे आप किसी भी फिगर का एंगल सम प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपको अपना टॉपिक का नाम क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक का नाम क्या है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपको पता है समझना। अब हमें समझना है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड मतलब 4, आपने मोबाइल में सुना होगा क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। दिस इज द सेम क्वाड। क्वाड मतलब 4। लेटरल्स मीन्स साइड, 4 साइड। कोई भी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। अब सपोज कीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उनको आपने ज्वाइन कर दिया, तो जो हमें क्लोज फिगर मिलेगी वो हुई हमारी क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर having 4 sides। एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने से क्या हमें 4 साइडेड क्लोज फिगर मिलेगी? नहीं, ये हमें 3 साइडेड मिली। क्यों? क्योंकि ये 3 जो पॉइंट्स थे ये हमारे कोलिनियर थे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ रहे थे। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होना चाहिए? पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल में कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल इज मेड बाय ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में ना हो। ठीक, ये हमारा हुआ क्वाड्रिलेटरल। आप कहेंगे ये तो मैम स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। चलिए, हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपको बता दिया मैंने। अब देखिए, इसको हम एक नेम दे देते हैं ए बी। क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी देखिए 1 2 3 4 साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की। इसकी 4 साइड्स हैं, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 4 साइड्स। अब देखिए 1 2 3 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हुए। अब अगर हम अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं, ए और सी को मिला दें, बी और डी को मिला दें, तो हमें क्या मिलेगा? 2 हमें डायगोनल मिल गए। मतलब 2 डायगोनल्स होते हैं व्हेन वी जॉइन अपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है। अब इसके जो एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका सम क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम होता है 360 डिग्री। अभी मैं इसका आपको प्रूफ बताऊंगी। जस्ट अभी इसी लेक्चर में आपको इसका प्रूफ बताऊंगी। ये मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन किया, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहीं पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल किस फैमिली को बिलोंग करता है? फैमिली, एक हमारे पास ट्री है, उसकी सपोज कीजिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं ट्री की, और एक ब्रांच आपकी हो गई ट्रायंगल, एक हो गई आपकी क्वाड्रिलेटरल, एक हो गई पेंटागन, एक हो गई हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ठीक है, सो ऑन।
तो ये जो हमारे सारे ये क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्टागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो फैमिली हमारी होती है पॉलीगॉन फैमिली। तो क्वाड्रिलेटर किस फैमिली में आया? पॉलीगन फैमिली। ये हुई फैमिली की बात। अब हम आते हैं पॉलीगन फैमिली के सबसे फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं थोड़ा। क्या है वो? ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स ट्राई मीन्स थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। इसका नेम दे देते हैं ABC। ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी हो गई? 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल हो गए, 1 2 3। क्या एंगल हो गए? 3 एंगल्स हो गए। इसकी इंटीरियर एंगल की सम की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं आपको इसका प्रूफ करके बताऊंगी। अब अभी बता रही हूँ। प्रूफ से पहले आपको दो लाइन्स में आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। अगर आपकी 2 पैरेलल लाइंस हैं, उस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। सिमिलरली दिस साइड देखिए, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, लाइंस में पढ़ी होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल हेल्प यू। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वर्टिकल एंगल का सम भी इक्वल। वर्टिकल एंगल का सम ही वर्टिकल एंगल्स भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये कौन से थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं अपना स्टार्ट। देखिए, आप एक यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। पैरेलल लाइन BC के आपने ड्रॉ कर ली XY। इन एंगल्स को नेम कर दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन एंगल्स की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी एंगल्स आते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे तीनों एंगल्स आ रहे हैं, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। 1 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए, ये हमारी 2 पैरेलल लाइन है, एक XY एक BC। इस पे AB हमारा ट्रांसवर्सल है, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। फिर XY और BC पैरेलल लाइंस है, AC ट्रांसवर्सल है, कौन से लाइन एंगल इक्वल होंगे? एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा। कौन से एंगल्स हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप देखिए, 4 की जगह पर एंगल 2 रख दीजिए, 5 की जगह पर एंगल 3। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 का नेम है एंगल A, एंगल 2 का है एंगल B, एंगल 3 का है एंगल C। एंड प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया ट्राइंगल का। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम प्रूफ करना है। सपोज कीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? ये दोनों अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे। क्या आ गया? ये एक डायगोनल आ गया। ठीक है। इन एंगल्स को नेम कर देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है। अब आप सिर्फ ट्राइंगल ABC को देखिए। ट्राइंगल ABC के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? एंगल 1 एंगल + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
फिर इन ट्राइंगल ACB देखिए आप, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट प्रूफ में। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। देखिए एंगल 1 और एंगल 6 मिलकर पूरा क्या बन रहा है, एंगल A। एंगल 1 और 6 है एंगल A। एंगल 2 क्या है, एंगल B। एंगल 3 और 4 क्या है, एंगल C। एंगल 5 क्या है, एंगल D। 180 प्लस 180 क्या हुआ, 360 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज प्रूव्ड। नेक्स्ट सपोज कीजिए आपके पास एक पेंटागन है। पेंटागन क्या है, 5 साइडेड क्लोज फिगर। 1 2 3 4 5 5 साइड्स हो गई इसकी। अब पेंटागन के आपको पूछा जाए एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। देखिए ये दोनों अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कीजिए, ये दोनों अपोजिट कॉर्नर्स को। एक ट्राइंगल ये मिला, दूसरा, तीसरा। 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल के सम क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्या आएगा आपका, 540 डिग्री इसका सम। अब आप एक फॉर्मूला हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या फॉर्मूला है, n-2 into 180 degree where n is number of sides। अब देखिए आप इसमें सबसे पहले आप ट्राइंगल से शुरू कीजिए। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं। आप पुट करिए n की जगह 3। 3 minus 2 into 180 डिग्री, 1 into 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्वाड्रिलेटरल में देखिए, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, n इज इक्वल टू 4। 4 minus 2 into 180 डिग्री, ये आया 2 into 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर आपका आया पेंटागन। पेंटागन इज इक्वल टू 5 minus 2 into 180 डिग्री, 3 into 180 डिग्री क्या आएगा, 540 डिग्री। आपके पास कोई भी फिगर दी गई हो, कितनी साइड्स हो उसमें 6 7 8 9 10, आप n की जगह पर वैल्यू रखते जाइए, आपको इंटीरियर एंगल्स का सम मिलता जाएगा। दिस इज ऑल इन द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू व्यूअर्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।